जय हिंद, जय भारत। आज मैं छत्तीसगढ़ का जनजातीय वितरण के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को, अधिकतर बच्चों को जनजातीय वितरण से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। जब पेपर हॉल में जब जाते हैं और पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के इस ज़िले में कौन सी जनजाति निवास करती है, बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं छत्तीसगढ़ का जनजातीय वितरण बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक तरीके से, ऐसा तरीके से आपको बताऊंगा कि आप जिंदगी भर उस चीज़ों को नहीं भूलोगे। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जनजातीय वितरण जो है बहुत आसान तरीके से आप लोग को मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक बार पढ़ लोगे कि दोबारा कभी नहीं भूलोगे, और कोशिश करना कॉपी पेन पकड़ के आप पकड़ो और नोट करो, आप जितना भी है शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण में छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी जनजाति है? 42 जनजाति है। कितनी जनजाति है? 42 जनजाति। 42 जनजाति में कुल 25 जनजाति क्या है, मुख्य तौर पर है, जिसको पेपर में हम मैक्सिमम पूछा जाता है। तो मैं इन 25 जनजाति का जो है आपको शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो क्या है? गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति का शॉर्ट ट्रिक, गोंड जनजाति का शॉर्ट ट्रिक देखो दोस्तों, बस्तर सभा में, बस्तर सभा में कबीर और सूरज सर को, बस्तर सभा में कबीर और सूरज सर को बिलासपुर जाना है। कहाँ जाना है? बिलासपुर जाना है। ये आपका गोंड जनजाति का शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसान है। कैसा आपको याद करना है? देखिए, बस्तर सभा में जो आपको बस्तर सभा दिख रहा है, ये पूरा बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग के टोटल कितने जिले? 7 जिले। 7 जिले आपका कौन सा? कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। देखिए, इस शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरा का पूरा जिला याद हो जाएगा कि गोंड जनजाति कौन कौन से जिला में निवास करती है। देखिए, पूरे बस्तर संभाग का 7 जिला, बस्तर सभा यानी कि बस्तर का पूरा संभाग। कबीर का मतलब है कवर्धा, कबीरधाम, याद रहेगा आपको। पुराना नाम क्या था इसका? कवर्धा था। अभी वर्तमान क्या नाम है? कबीरधाम। सूरज सर, बहुत साफ सब दिख रहा है आप लोगों को। सूरज का मतलब क्या हो गया? सूरजपुर। कौन सा? सूरजपुर। सा का मतलब है आपका सरगुजा, सा का मतलब है सरगुजा। और बिलासपुर तो आपको दिख ही रहा है, बहुत आसान है याद करना। गोंड जनजाति कहाँ का निवास करती? बस्तर सभा यानी कि बस्तर सभा के 7 जिले, फिर कबीरधाम, सूरज यानी कि सूरजपुर, सर यानी कि सरगुजा, और बिलासपुर यानी कि बिलासपुर। तो टोटल कितने जिले हो गए? 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में निवास करती है? वो है 11 जिलों में निवास करती है। आसान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति का शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, हल्बा जनजाति का गोंड जनजाति का सिमिलरी है। सिमिलरिटी इस वजह से किया गया हो क्योंकि इसमें आपको जल्दी से जल्दी आपको आसानी होगा याद करना। देखिए, हल्बा जनजाति का शॉर्ट ट्रिक है बस्तर सभा में। गोंड जनजाति का भी अभी शॉर्ट ट्रिक हमने देखा। बस्तर सभा में राजा बली, बस्तर सभा में राजा बली और सूरज सर को धमतरी जाना है। कहाँ जाना है? धमतरी जाना है। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों हल्बा जनजाति का शॉर्ट ट्रिक क्या है? बस्तर सभा में राजा बली और सूरज सर को धमतरी जाना है। ये शॉर्ट ट्रिक है।
यानी कि जो पिछला हमने देखा, क्या देखा, गौड़ जनजाति का बस्तर सभा का मतलब पूरा का पूरा बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले हो गया। फिर उसके बाद राजा, राजा यानी कि राजनांदगांव, एक ही राजा है अगर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, तो कौन, राजा यानी कि राजनांदगांव, राजा यानी कि राजनांदगांव, राजनांदगांव। बली, बली का मतलब हो गया बलरामपुर, बली यानी कि बलरामपुर, भैया याद रखना है, बलरामपुर। सूरज, सूरज सर, मैंने क्या बताया पिछला गोड़ के बारे में क्या बताया था, हलवा में भी वही सूरज यानी कि सूरजपुर, सूरजपुर। और सर का मतलब तो आप लोग को जानते ही होंगे, सर का मतलब क्या बताया था अभी इससे पहले वीडियो में, सरगुजा, सरगुजा। और धमतरी तो आपको दिख रहा है। तो हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में निवास करती है, तो ये आपका बस्तर संभाग के टोटल 7 जिले हो गया। फिर ये राजनांदगांव 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ में 12 जिलों में निवास करती है। उरांव जनजाति कहाँ, कौन कौन से जिले में निवास करती है, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। राय सर का सभा, मात्र छोटा सा ट्रिक दोस्तों, छोटा सा ट्रिक, राय सर का सभा। राय सर का सभा आपको क्या है, इससे आपको समझ जाओगे। देखिए राय 2 होते हैं, एक रायपुर एक रायगढ़। ये राय जो देख रहा है ये रायगढ़ है, ये कौन है आपका, रायगढ़। और बाकी सर का सभा दिख रहा है, सर का सभा में आपका पूरा का पूरा आपका आ जाएगा सरगुजा का संभाग। पूरे सरगुजा के संभाग में जो 5 जो जिले हैं वो 5 जिले ये शामिल हो जाएगा। देखिए 5 जिले आपका कौन कौन सा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। तो उरांव जनजाति कितने जिले में निवास करती है, 5 जिलों में निवास करती है और रायगढ़ में निवास करती है। याद हो गया। और रायगढ़ जहां लगा है, ऐसा चिपका लगा हुआ है आपका, बिलासपुर संभाग से लगा हुआ है, तो ये आपका रायगढ़। रायपुर बस मत कर देना भैया, रायपुर मत करना, क्या करना है, रायगढ़ करना है। राय सर का सभा यानी कि रायगढ़ और सरगुजा का संभाग। इससे आसान ट्रिक आपको पूरे YouTube चैनल में नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति का देखते हैं। कंवर जनजाति का भी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका शॉर्ट ट्रिक है, रायगढ़ के राजा, रायगढ़ हमेशा राजा वाला क्षेत्र है, रायगढ़ के राजा सुरबल राय सर को, रायगढ़ के राजा सुरबल राय सर को रिया से गम है। किससे गम है, रिया से गम है। ठीक है, बहुत मजेदार और बहुत फनी आपका क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको ऐसी आपको याद हो जाएगा, रायगढ़ के राजा सुरबल राय सर को रिया से गम है। अब देखिए कौन कौन से जिला आता है। रायगढ़ आपको जिला आपको दिख गया, सबसे पहला जिला आपका कौन सा दिख गया, आपका रायगढ़ दिख गया। दूसरा राजा यानी कि एक ही राजा है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव। तीसरा जो आपका है सुरबल, सुर यानी कि कौन सा, सूरजपुर, कौन सा, सूरजपुर। चौथा जिला बल यानी कि एक ही है आपका, बलरामपुर। पांचवा है राय। अब देखिए एक रायगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं 2 ही राय है, एक रायपुर एक रायगढ़, तो बचा राय वाला मतलब क्या हो गया, रायपुर। बहुत आसान है दोस्तों। छठवा सर यानी कि मैंने क्या बताया था इससे पहले, अभी तक जितना बता रहा हूं सबका एक ही मतलब है, सर का, सरगुजा। और सातवां आपका कोरिया से, यहां पर पूरा देखने ये का आपका कोरिया बन रहा होगा, तो ये आपका कौन सा जिला, कोरिया। 8वां कोरिया से गम है, गा का मतलब हो गया गरियाबंद, गा से क्या आपका हो गया
बंद। और 9वां जो जिला है वो है म यानी कि महासमुंद, महासमुंद। तो छत्तीसगढ़ म से एक ही जिला है आपको, कौन? म से महासमुंद। तो टोटल 9 जिला निवास करते हैं। 9 जिला आपको ऐसी याद हो गया शॉर्ट ट्रिक से। रायगढ़ के राजा सुरबल राय सर को रिया से गम है। ये कवर जनजाति का शॉर्ट ट्रिक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक खैरवाड़ जनजाति का। देखिए खैरवाड़ जनजाति का जो शॉर्ट ट्रिक है, सर का सभा बिलासपुर में है। इससे पहले मैंने क्या बताया? सर का सभा यानी कि सरगुजा का संभाग, और सरगुजा का संभाग यानी कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। सरगुजा संभाग के जितने भी 5 जिले हैं वो सब के सब इसमें शामिल हो जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएगा। और बिलासपुर, तो आपको बिलासपुर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ का 5 जिला और बिलासपुर का एक टोटल कितने? 6 जिलों में निवास करते हैं खैरवाड़ जनजाति। माझी की हम बात करते हैं तो रायसर का सभा कोरबा में है। रायसर का सभा कोरबा में है। राय यानी कि रायगढ़, और सर का सभा फिर से वही सरगुजा संभाग के 5 जिले। कौन कौन से 5 जिले? कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ठीक है। तो 5 जिले, और कोरबा तो दिख रहा है। बिरहोर का जनजाति, बिरहोर का बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। बिल्लू रुको जरा, बिल्लू रुको जरा। बिल्लू यानी कि बलरामपुर, बिल्लू यानी कि क्या रहेगा? बलरामपुर। रुको का मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जरा का मतलब होता है, ज का मतलब होता है जसपुर, जसपुर, और रा का मतलब होता है रायपुर, रायपुर। तो बिरहोर जनजाति कहाँ का निवास करती है? बलरामपुर, जसपुर और रायपुर में निवास करती है दोस्तों। कमार, कमार का बहुत सिंपल है, महानंद गधा है। महा का मतलब हो गया महासमुंद, महा का मतलब क्या हो गया? महासमुंद, महासमुंद। ग यानी कि गरियाबंद, ग यानी कि गरियाबंद, और धा का मतलब हो गया धमतरी, धमतरी दोस्तों, धमतरी। माँ का मतलब महासमुंद, ग यानी कि गरियाबंद और धा यानी कि धमतरी। तो महानंद गधा है कमार जनजाति। अगरिया, अगरिया की हम बात करते हैं तो कबीर सर को रिया को जसपुर घूमना है। कबीर सर को रिया को जसपुर घूमना है। कबीर यानी कि कबरधा, कबीरधाम। सर का मतलब सरगुजा, सरगुजा, और यहाँ पर दिख रहा है पूरा अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? कोरिया। कहाँ पर आपको निवास करती है? कोरिया। हम आपके लिए इतना मेहनत करके शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। जसपुर दिख रहा है आपको, जसपुर। तो इन जिलों पर आपको क्या है? अगरिया जनजाति जो इन जिलों पर निवास करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी कोरबा। देखो दोस्तों, पहाड़ी कोरबा का शॉर्ट ट्रिक सबसे आसान है। बलराम सर को जसपुर जाना है, बलराम सर को जसपुर जाना है। तो यहाँ पर बलराम दिख रहा है आपको, बलराम का बलरामपुर, सर का सरगुजा, को का मतलब है कोरबा। पहली बार जो क्रिया वाला शब्द आ रहा है जिसका मतलब हो रहा है, तो का मतलब कोरबा, समझ में आ गया। और जसपुर तो जसपुर। खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति का सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, जराराम। क्या है आपका? जराराम। ज से जसपुर, रा से रायपुर, रा से रायगढ़ और माँ से महासमुंद, ठीक है। दो ही राह है आपका छत्तीसगढ़ में। मंझवार जनजाति, मंझवार जनजाति का शॉर्ट ट्रिक है बलराम सर को रायगढ़ जाना है। जैसे पहाड़ी कोरबा का जो बलराम सर को जसपुर जाना है, यहाँ पर क्या जाना है? बलराम सर को रायगढ़ जाना है। मंझवार और पहाड़ी कोरबा में थोड़ा अंतर आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो बलराम, बलराम का बलरामपुर, सर का सरगुजा, को का कोरबा और रायगढ़ का रायगढ़। बहुत ही आसान दोस्तों। इतना मेहनत हम आप ही के लिए कर रहे हैं दोस्तों। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण में जो बस्तर संभाग के जो 7 जिलों में जो पाए जाने वाले जो जनजाति है उनके बारे में देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको आप मैपिंग के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अबुझ माड़िया, सबसे पहले बात करते हैं अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति का जो आपका जो निशान है आपका इस प्रकार से है। देखिए नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। कैसे याद करना आपको? मैपिंग में देख लो, पूरा मैपिंग आप आपके अपने दिमाग में छप जाना चाहिए। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। ये आपका देख रहे हो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। अबुझ माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति, अगर हम माड़िया जनजाति की हम बात करते हैं तो माड़िया जनजाति का आपका कौन सा है? ये वाला है। बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा आ गया, फिर बस्तर। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर।
अगर आप चाहते हो तो आप बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ऐसे भी याद कर सकते हो। तो कहां कहां पर निवास करती है माड़िया जनजाति? बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। अब हम बात करते हैं मौर्य जनजाति। मौर्य जनजाति आपका इस प्रकार से आपका दिया गया ऐसा निशान आपका, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये आपका मौर्य जनजाति का। अगर हम गदबा जनजाति की हम बात करते हैं तो देखिए गदबा जनजाति मूलतः उड़ीसा से संबंधित है और ये पूरा बस्तर संभाग के 7 जिलों में निवास करती है। 7 जिले यानी कि कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो गदबा यानी कि 7 जिले पूरे बस्तर का। दोरला की हम बात करते हैं तो दोरला का आपका कुछ इस प्रकार से आपका निशान बना है। इसका मतलब है नीचे वाला यानी कि बीजापुर, सुकमा, बीजापुर और सुकमा जो है, बीजापुर सुकमा में दोरला जनजाति निवास करती है। केवल 7 जिलों में बीजापुर, सुकमा निवास करती है। भतरा जनजाति का, अगर हम भतरा जनजाति की हम बात करते हैं तो भतरा जनजाति का आपको नीचे से लेना है। नीचे से ये वाला लेना सुकमा, सुकमा के बाद कौन सा आएगा? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद कौन सा आएगा? बस्तर, बस्तर के बाद कोंडागांव, बस कोंडागांव तक, कांकेर को नहीं लेना इसमें। ये देख सकते हो पहले हमने क्या लिया? पहले हमने लिया सुकमा, सुकमा लिया, सुकमा, सुकमा के बाद दंतेवाड़ा। मतलब एक लाइन आपको सीधी खींचनी है। आपको एक लाइन आपको क्या करना है? सीधी इस प्रकार से आपको खींचना है, इस प्रकार सीधी खींचना, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। अगर आप चाहते हैं ऊपर से भी याद करना तो आप ऊपर से याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, या सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया कहाँ? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। कुछ इस प्रकार से आपको मैपिंग में अपने दिमाग में आपको छाप लेना है, अपने दिमाग में इमेजिनरी पार्ट को आपको छाप लेना है। फिर माड़िया की बात करते हैं तो माड़िया आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, इस प्रकार से निशान रहेगा। मैपिंग में अपने दिमाग ऐसा आपको चलाना है। फिर मुड़िया, मुड़िया जनजाति का नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। गदबा, गदबा तो पूरा का पूरा 7 जिलों में आपका क्या है? निवास करते हैं। दोरला, दोरला का हमारा जो ये प्रकार का निशान था तो बीजापुर, सुकमा, बीजापुर, सुकमा, और लास्ट आपका भतरा, भतरा जनजाति, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। अगर आप चाहते हो तो आप इसका पिक्चर ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इसका आप क्या करो, कॉपी में नोट्स भी कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे अच्छा बेस्ट ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। पूरा यूट्यूब में गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये आपको पूरे एग्जाम में आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। मान के चलो पेपर में पूछ दिया कि अबुझमाड़िया इनमें से कौन सी जिलों पर निवास नहीं करती है? 3 जिला दे देगा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, क्योंकि इस प्रकार से ट्रिक है। चौथा कर देगा कांकेर, तो कांकेर में निवास करती है कि अबुझमाड़िया नहीं करती है? ऐसा टाइप का आपका प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं बाकी जितना भी अन्य जनजाति है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति। भील जनजाति केवल और केवल कोरिया जिला में निवास करती है, केवल और केवल कोरिया जिला में निवास करती है। पाओ जनजाति, पाओ जनजाति केवल और केवल बिलासपुर जिला में निवास करती है। भील केवल कोरिया जनजाति में, सॉरी कोरिया जिला में, पाओ जो है वो बिलासपुर जिला में निवास करती है। पहले हम इस तरफ देख लेते हैं प्रधान जाति। प्रधान देखिए, प्रधान जनजाति जो है वो बिलासपुर और कबीरधाम, बिलासपुर और कबीरधाम में निवास करती है। कौन कौन सी जनजाति? प्रधान जनजाति। वही अगर हम बैगा की बात करते हैं तो बैगा जनजाति की ऐसी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के मैकॉल पर्वत श्रेणी पर्वत जो है जिस जिलों पर जो क्या फैला है, इसका विस्तार फैलाव है, वहीं पर क्या करती निवास करती है। जैसे कि बैगा जनजाति राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर। तो इन 4 जिलों पर बैगा जनजाति क्या करती है? निवास करती है दोस्तों, ठीक है। याद होते जा रहा होगा आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं कंडरा जनजाति का तो कंडरा जनजाति का आपको कैसे याद करना, देखो राजनांदगांव से जो लगे, सॉरी रायपुर से जो लगे जो जिले हैं उन जिलों पर क्या करती है? कंडरा जनजाति निवास करती है। जैसे कि रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, जैसे कि रायपुर, राजनांदगांव, बालोद,
इन 3 जिलों पर क्या करती है, कंडा जनजाति निवास करती है। अब इधर हम देखते हैं, ये आपका दुर्ग है, ठीक है। ये आपका रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद कंडा जनजाति निवास करती है। और इधर दुर्ग संभावना में दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव में कंडा जनजाति निवास करती है। तो जो लगे हुए हैं जिले वहां निवास करती है। इधर का हमने देख लिया। अब इधर कब देखते हैं, कोरकू। कोरकू का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सर का संभाग या सर का सभा। सर का सभा का मतलब होता है पूरे सरगुजा का संभाग। तो कोरकू जनजाति पूरे सरगुजा संभाग यानी कि 5 जिलों पर, यानी कि सरगुजा के 5 जिलों में निवास करती है। और भी जिले बढ़ गए होंगे 6-7 जो भी है। देखिए सरगुजा में केवल और केवल बिहार जनजाति निवास करती है, बिहार जनजाति निवास करती है। बिजवार, अगर हम बिजवार की बात करते हैं तो बिजवार आसान है, सबसे आसान है याद करना। बिजवार जनजाति जो है, जो बलौदाबाजार भाटापारा जिला जो है, बलौदाबाजार भाटापारा जिला में प्रमुख तौर पर बिजवार जनजाति निवास करती है। शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। तो बिजवार जनजाति जो है वे बलौदाबाजार से लगे हुए जितने भी जिले हैं उन जिलों पर क्या करती है, बिजवार जनजाति निवास करती है। जैसे कि बलौदाबाजार से कौन लगा, रायपुर लगा हुआ है, गरियाबंद लगा हुआ है, महासमुंद लगा हुआ है, रायगढ़ लगा हुआ है, जांजगीर लगा हुआ है, बेमेतरा भी लगा हुआ है। लेकिन बेमेतरा बस एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर बेमेतरा और बिलासपुर, जो जितना ब वाला देख रहा हूं, बेमेतरा और बिलासपुर बिजवार जनजाति इन जिलों पर निवास नहीं करती है। बाकी बलौदाबाजार, भाटापारा से जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद और रायपुर, इन जिलों पर क्या करती है, बिजवार जनजाति निवास करती है। अब हम बात करते हैं कोंद और सौरा। कोंद और सौरा जनजाति जो है वो रायगढ़ और महासमुंद में निवास करती है। देखो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर रायगढ़ और महासमुंद दोनों आपस में लगे हुए हैं। तो रायगढ़ और महासमुंद में लगे हुए 2 जनजाति निवास करती है, कोंद और सौरा। अब हम बात करते हैं धनवार जनजाति। धनवार जनजाति को याद करना सबसे आसान है। आपको क्या करना है, जो बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग को छोड़कर रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, रायपुर संभाग है कि नहीं, तो रायपुर संभाग है, तो पूरे रायपुर संभाग में धनवार जनजाति निवास नहीं करती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि रायपुर पूरे संभाग में निवास नहीं करती, केवल उसका मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर मुख्यालय और सरगुजा का सरगुजा। तो ये केवल रायपुर में, बिलासपुर में और सरगुजा में धनवार जनजाति निवास करती है, दुर्ग और बस्तर में निवास नहीं करती है। तो ये टोटल आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण। तो ऐसे करके हमने और 30 जनजाति जो मुख्य तौर पर जो निवास करती है बैरी जनजाति में, कहाँ निवास करती है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतना मेहनत हमारे लिए तो जरूर बनता है।